कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नोटिस। इन पे ये पूरा आरोप लग रहा है कि ये अपनी जो जगह है वो आगे आने वाले कमेटी मेंबर को देने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड अपने मर्जी से कुछ भी भेज देगा तो क्या हम लोग को बोलने का और कानून के पास जाने का अधिकार नहीं है? हर दुकान का यहाँ पे किराया था जितने साल से उसका हिसाब किताब कहाँ है? कुछ इनका हिसाब किताब नहीं है। मालिकाना हक क्यों जता रहे हो आप? किस तरीके से आप हटाना चाहेंगे हमको, क्या वजह है? वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया, वक्फ बोर्ड में इन लोग ने ना चुनाव कराया, ना कभी यहाँ के रख रखाव के बारे में वहाँ बताया। जितना भी पैसा आता था दुकान का किराया और सब अपना पर्सनल रखते थे। बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले इसमें जुड़ा होगा, यहाँ दरगाह में आता भी रहा होगा, ऐसी बातें ये कह रहे हैं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं करबला मैदान के बाजू सैलानी बाबा दरगाह। यहाँ आने की वजह यह है कि नए वक्फ बोर्ड कानून के बाद में जो नियम है उसमें परिवर्तन आ गया है और उसी के साथ ही साथ इस सैलानी बाबा दरगाह में भी जो है पूर्व में कई वर्षों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं कमेटी मेंबर के रूप में चार्ज लेकर यहाँ पर जो हैं उनके ऊपर अब एक बात कही जा रही है कि वो अपना प्रभार छोड़ने को तैयार नहीं है। नए कमेटी मेंबर का जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से नाम सामने ला दिया, उसके बावजूद जो है ये अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं और निरंतर यहाँ पर जमे हुए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर तहसीलदार, वक्फ बोर्ड के टीम मेंबर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो मेन मुखिया है जो यहाँ पर लगभग करीबन कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं और कमेटी मेंबर के तौर पर दरगाह पर यहाँ पर है और इन पे ये पूरा आरोप लग रहा है कि ये अपनी जो जगह है वो आगे आने वाले कमेटी मेंबर को देने के लिए तैयार नहीं है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये मामला है और किस प्रकार से जो है आज इनके ऊपर इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का एलिगेशन लगाया जा रहा है। भैया जी, आपका सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम शेर अली है। आज यहाँ पर तहसीलदार और आपके वक्फ बोर्ड के टीम मेंबर आए हुए हैं, आप पे एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप जो है अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ ये पूरा मामला, किस प्रकार से जो है आप पर ये बात आ रही है? पद तो तब होगा ना जब वो भेजे हैं तो मेरे को तो सूचित करोगे ना भाई, मेरे को तो सूचना नहीं है। और जो नोटिस भेजा गया है वो मरहूम हमारे भाई के नाम से भेजा गया, उनका देहांत हो चुका। अब देहांत तो हो चुका, उससे चार्ज लेने तहसीलदार से भी जो है उसी के नाम से लेटर लेके आए हो, तो मरे हुए आदमी तो चार्ज नहीं देगा ना आपको। भाई तुमने नोटिस भेजा, उसका जवाब देने का अधिकार भी तो मेरे को है। ये कानून खाली एक ही तरफ सुनेगा, दूसरे की नहीं सुनेगा। जो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, यहाँ क्या गलत हो गया है? और जो है कि वो तोड़ाने की नोटिस भी वही देता है और मुतवल्ली भी बन के आता है। उनको जो है नेतागिरी से प्रेरित होकर उपहार स्वरूप जो है उसको पद दिया गया है। ये करबला मैदान से लेके सारा तोड़वाने वाला वही है। आप कितने साल से इस दरगाह में सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि ये जो लेटर है वो आपके मरहूम भाई के नाम पे भेजा गया है, तो उनका देहांत कब हुआ और उसके बाद कब से आपने प्रभार संभाला है? मैंने 2023 से प्रभार संभाला है। आपके भाई का, मरहूम भाई का 21 में ख़त्म हो गए थे। 21 में? हाँ, उसके बाद में क्या है 3 साल हुआ मेरे को। पहले भाई लोग थे, वो लोग देखते थे, अब वो चले गए। उनके बाद फिर मैंने अपना ये किया। तो इसमें अकेले नहीं हूँ भाई, मेरे कमेटी के लोग हैं। कमेटी के लोग? हाँ, हमारे कमेटी का जो है आवेदन भी वक्फ बोर्ड को भेजा गया है 2 बार। वो हमको सूचना नहीं किए। आप बिगैर सूचना के जो है चलो ठीक है, हमको खाली कराने के लिए तहसीलदार भी नोटिस नहीं दिया हमको एक बार भी। भैया, जैसे कि आपके मरहूम भाई की जब इंतकाल हुआ उसके बाद में आपको रखा गया, तो आपको किस रूप में सामने लाया गया है कमेटी मेंबर के सामने? मैं यहाँ गादी नशीन हूँ, मेरे को सचिव भी बनाया गया है, अध्यक्ष कोई और है, वो भी बाहर हैं वो, और बाकी जो से मेंबर होते हैं वैसे सब हैं। पर जो अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नाम सामने आ रहा है वो कौन है और वो कैसे यहाँ पर आ जाए? और आप वो उनका कहना है कि आप छोड़ नहीं रहे हैं पद। वो कभी आए ही नहीं ज़िंदगी में यहाँ, ना वो हमारे से मिले हैं। वक्फ बोर्ड अपने मर्जी से कुछ भी भेज देगा तो क्या हम लोग को बोलने का और कानून के पास जाने का अधिकार नहीं है? भाई इतने साल से रह रहे हैं तो हमारे को भी जवाब देने का अधिकार है ना, कि ऐसा तो नहीं कि आप लाठी ला के किसी को भी भगा दो। भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, देश में रह रहे हैं। तो उनका कहना है कि आप यहाँ पर लगातार जो है बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठेंगे। हमारा तो भाई जन्म यहीं का है, तो यहीं बैठेंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ छोड़ के? भाई इसको छोड़ के तो जा नहीं सकते। पर वक्फ बोर्ड ने आदेश दे दिया है, उन्होंने वो कर दिया, तो उस पर फिर क्या कुछ? आदेश दे दिया है तो मेरे नाम से तो नहीं दिया है ना। आदेश दिया है तो जो मरा हुआ आके चार्ज देगा आपको। तो सर, जैसे कि आपने ये हुआ तो चार्ज लेने के पर आपके जो कमेटी मेंबर है उसके बीच में लिखा पढ़ी होता होगा, उसका भी तो कार्य आपके कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई बात हुई ना कुछ हुआ है। हमने गए थे वक्फ बोर्ड, तो वहाँ का जो सलीम राजा है वो बोले मैंने इस मामले को पेंडिंग में डाल दिया। इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। आप लगातार सेवा दे रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? और जो आज वक्फ बोर्ड की टीम आई हुई है इस दरगाह में, उसको क्या देख रहे हैं आप, किस प्रकार से देख रहे हैं? पहली बात तो इसमें वक्फ बोर्ड की टीम कोई दिख तो नहीं रही है मुझे,
ठीक है, वक्फ बोर्ड का कोई आदमी तो मुझे नहीं दिख रहा है। जितने लोग हैं सब भिलाई के यहीं के लोग हैं, ठीक है। और ऊपर से ये लोग आ गए हैं सब के सब प्रशासन का सहारा लेकर के चार्ज उठाने, मतलब कि मज़ार को खाली करवाने। पहले ये प्लांट में आता, पहले साडा में आता था, पहले प्लांट में आता था, फिर इसको नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया। अब ये लोगों को दिख रही है जगह। पहले ये जो पूरा इमाम बाड़ा टूटा, हमारा कवाली का स्टेज टूटा और गेटें टूटी, और तुड़ाने वाले यही आदमी, और बन गया अभी यहाँ का मुतवल्ली अध्यक्ष। ये इससे पहले आपके कमेटी मेंबर में थे जो आप पिताजी के द्वारा बोला जा रहा था? कोई नहीं था उसमें से, एक भी आदमी कोई नहीं था कमेटी का। ना 20-25 सालों से किसी ने देखा, ना 70 सालों से किसी को हमने मज़ार में देखा। यहाँ पर जो भी कर रहे हैं हम अपने तरफ से कर रहे हैं। कितना मेहनत हम लोग की है ये हम लोग जानते हैं। ये लोग सब एक ही हैं। ये लोग ना कोई कमेटी में कुछ एक ईंट भी दरगाह में नहीं लगाया, एक 10 रुपये का चंदा किसी ने नहीं दिया, ना कोई चीज़ किसी ने किया। जितना भी किया हमने अपने जतन से किया। तो बेसिकली बोला जाए तो इसी बात की लड़ाई है कि ये कभी दरगाह में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज जो है इसका पद मालिकाना हक क्यों जता रहे हैं? मालिकाना हक क्यों जता रहे हो आप? किस तरीके से आप हटाना चाहेंगे हमको? क्या वजह है? हम जो नहीं कर सकते वो आप क्या कर रहे हैं? तो अब जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा एक आदेश दे दिया गया है। अब ये न्यायाधीश है तो इसका जो है आपको पालन करना पड़ेगा। तो क्या कुछ आप इसमें कार्रवाई करने क्या करेंगे, आप एक्शन क्या लेंगे? संविधान में एक और कानून है सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सब भारत के नागरिक हैं। तो हमको क्यों नहीं मिला वो अधिकार? क्या वजह, क्या कमी है हमारे में जो हमको वो अधिकार नहीं मिल रहा है? कमेटी का गठन भी हुआ है तो हमको पहले सूचित क्यों नहीं किया गया? कमेटी नहीं थी आपको? नहीं, कमेटी के बनने के बाद क्यों दिया जा रहा है? हमको शामिल क्यों नहीं किया गया उस चुनाव में, उस कमेटी में? हमारा नाम क्यों नहीं है उसमें? हमने क्या इसके लिए कुछ नहीं किया? मज़ार के लिए हमने क्या देख रेख नहीं की? बाबा की सेवा नहीं की? कितना लोगों से लड़े नहीं हमने? तो हमको हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक प्रश्न है कि ये इतने वर्षों से इस जगह की अगर सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो इनके गैर मौजूदगी में कोई नया वक्फ बोर्ड का मेंबर कैसे आ सकता है? ये शिकायत है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पर इसमें वक्फ बोर्ड के टीम मेंबर्स का क्या कहना है, उनका भी हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने एक पक्ष को सुना है, हम दूसरे पक्ष के इस वक्त साथ में हैं, मुतवल्ली हैं। ये लगातार इस कमेटी मेंबर में कई वर्षों से जो है कार्य कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं और आपका कहना है कि जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, जो लगातार सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वो यहाँ पर अब हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही बातों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए, और उनका कहना है कि उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, और जब कमेटी बनी तो उनको किसी प्रकार का अवगत उसमें नहीं कराया गया, इन्वॉल्वमेंट नहीं कराया गया। तो क्या कुछ इसमें सच्चाई है? ये लोग यहाँ 30-35 साल से हैं बोल रहे हैं, आज तक इन लोगों ने चुनाव नहीं कराया। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया, वक्फ बोर्ड में इन लोगों ने ना चुनाव कराया, ना कभी यहाँ के रख रखाव के बारे में वहाँ बताया। जितना भी पैसा आता था दुकान का किराया और सब अपना पर्सनल रखते थे। तो वक्फ बोर्ड ने जांच करके इसमें अनियमितता पाई गई, उस हिसाब से पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाई है। तो जो पुरानी कमेटी मेंबर थे उसमें आप थे? नहीं, उसमें नहीं थे। तो उसमें से इसमें क्या परिवर्तन आया? ये बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले इसमें जुड़ा होगा, यहाँ दरगाह में आता भी रहा होगा, ऐसी बातें ये कह रहे हैं। पहले वाले तो सभी भ्रष्टाचार में थे ना मैडम, तो पहले वाले को क्यों बनाएंगे? नया बनाएंगे, नया देख रेख करेगा, अब वो उसको नए सिरे से अच्छे से बनाएंगे। और साथ ही एक और बात कह रहे हैं कि इनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और ना ही कोई नोटिस दिया गया था, कुछ भी नहीं, ऐसा भी ये भी एक बात तो जानकारी सब थी, नोटिस भी दिया गया था। अब वो उनके सामने नहीं बता पा रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए, इसलिए नोटिस सब सरकार की तरफ से सब दिया गया था। इसमें एक चीज़ और ये बोल रहे हैं कि जो नोटिस आया है वो उनके मरहूम भाई के ऊपर, भाई के नाम पे आया। देखो इनको इन लोग 4 भाई थे, एक भाई 76 केस में जेल में अंदर है, और एक भाई अभी जो इंतकाल हो गया जिनका वो है। बाकी ये जो है शेर अली, इनको नोटिस 2 महीना पहले वक्फ बोर्ड से जारी कर दी गई थी कि ये वक्फ बोर्ड एडॉप कमेटी बनी है जिसके पूरे मेंबरान ये लोग हैं, और आप लोग अपना चार्ज इनको सुपुर्द कर देना प्यार से। तो इन लोग इनको क्या समझाने भी आए थे बाबर भाई कि भाई आप लोग एक कमेटी बनी है ज़रूर है, लेकिन आप लोग साथ में मिलके काम करो, और आप लोग खादिम आप हो, आप ही खादिम रहो, और रख रखाव आप ही देखभाल करो। जो घर में आप लोग इतने सालों से रह रहे हो, है ना, अवैध तरीके से आप लोग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, लेकिन मिल के अपन काम करेंगे। जो एडॉप्ट कमेटी बनी है रख रखाव के लिए बनी है, देख रहे होंगे जो अभी जो मलबा पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरी दुकानें थी पहले, इस पूरी हट चुकी है। तो इसको फिर से अच्छे से देख रेख करके इसको दरगाह को और अच्छा सुंदर बनाया जाएगा। और जो इन लोग बोल रहे हैं कि इतने सालों से ये कमेटी से कोई नहीं है, तो हम लोग भी यहीं भिलाई शहर के यहीं पैदा हुए हैं, सब यहीं के, कोई बाहर के नहीं है। जो पहली कमेटी थी उस पर से कौन है? कोई नहीं है, सब भ्रष्टाचार लोग थे, इसलिए सब इधर का उधर है, कोई आए नहीं, कुछ नहीं, इसलिए एडॉप्ट कमेटी नहीं बनी वक्फ बोर्ड से।
जो आज बाबर भाई उसका चार्ज लेके आज नए अध्यक्ष यहाँ के सदर मुतवली बने हैं। इसी के साथ ही साथ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी। ये कह रहे थे कि मैंने इनसे पूछा कि ये जो नोटिस है वो उनके मरहूम भाई के ऊपर आया, पर उसके बाद आप इस जगह पर कैसे आप हैं? तो उन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी मेंबर है इनका, उनके थ्रू ये जो इलेक्ट होकर इनको जो है बनाया गया है सरपरा यहाँ का। इनके द्वारा ना पूरा झूठी बात कही जा रही है और लोगों को ना भ्रम यहाँ पे समाज में फैलाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आया था इनका नाम है शेर अली, इनको भी बुलाया गया था और आज से 1 हफ्ता पहले तहसीलदार साहब अपनी ऑफिस में दुर्ग में इनको बुलाए थे और बताने के लिए ये कमेटी बनी है, आप लोग चाहे साथ में काम कर लो या इनको चार्ज इनको दे दो। तो ये वहाँ पे क्या बात किए होंगे अपने को नहीं मालूम। फिर उसके बाद ये लोग वक्त बुड़ गए अपने कागज़ लेके, तो उनकी जांच में अनियमितता पाई गई, इस वजह से इनको वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए इनको डायरेक्ट बोल दिया गया जो कमेटी वही पूरा यहाँ का कार्यवाहक है, वही करेंगे काम यहाँ का। और ऐसा कुछ नहीं। शेर अली और इसको 1 हफ्ता पहले से सबको बताया गया, 4 दिन पहले भी इसको बताया गया, हर चीज़ इसको जानकारी में पूरी बातें झूठी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब जो है जो प्रशासन की टीम आई है वो अब कार्रवाई कर रही है। जी, वो कार्रवाई करके पंचनामा तैयार करी है और शेख SK मोबिन बाबर भाई को यहाँ का सदर का नियुक्त कर दिया गया है। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है। पूरे मामले को लेकर 2 पक्ष में बात आ रही है, आप किस बात को लेकर कितनी सच्चाई बता रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो आदेश आया है सर्वमान्य है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं आज लोगों को खाली नहीं करने का कारण ये है कि इतने सालों से यहाँ पे लोगों ने अपना एक पर्सनल संपत्ति समझ के बैठे हुए हैं। आज वो हटने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे आज आप इससे पहले भी आए होंगे, यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे दुकानें होया करती थी, लेकिन आप ये बता दीजिए हर दुकान का यहाँ पे किराया था जितने साल से, उसका हिसाब किताब कहाँ है? कुछ इनका हिसाब किताब नहीं है। ये सब दुकानदारों से भी पैसा वैसा ले के रखे रहते हैं। ये जो जगह है वक्फ बोर्ड की संपत्ति की थी, लेकिन इन्होंने ये इनकी पर्सनल समझ कर लोगों को ये यहाँ पे लोगों ने अपना कब्जा करके लोगों का किराया खा रहे हैं और अपना व्यापार चला रहे हैं। इसी कारण उसको वक्फ बोर्ड ने इसकी जाँच को की है, जिसमें इनको ये पाया गया था कि ये भाई ये कब्जा करके बैठे, ना नहीं कभी हिसाब दिया है ना कुछ दिया, जिसके चलते इन्होंने अपने हिसाब से नई कमेटी बैठाया गया और उनको सदर के रूप में। नई कमेटी में कितने लोग हैं और कौन अध्यक्ष है और कौन उपाध्यक्ष, ऐसे कितने लोग की? देखिए 14 लोगों की टीम बनती है ना, जिसमें हमारे जो बाबर भाई है ना, वो अध्यक्ष बने हैं और उनके नीचे में कमेटी बनती है, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह के 14 लोगों की टीम बनती है। तो उसमें 14 लोग नीचे में और हैं। मतलब बाबर जी अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में 14 लोग की कमेटी मेंबर बन चुकी है। अब उसी पे ही कार्य आगे होगा। उसी में कार्य आगे होगा। और रहा सवाल ये जो इतने साल से यहाँ पे बाबा साहब की सेवा कर रहे हैं, तो बाबा साहब जी वो सेवा कर रहे हैं, उसको यहाँ से किसी को हटाया नहीं जाएगा। जो बाबा साहब की सेवा कर रहे थे वो सेवा करेंगे, क्योंकि भाई देखो हमारे को दरबार में और आने जाने वाले लोगों की सुविधाओं को भी देखते हुए हमारे को पार्टी को काम करना है आदेश के अनुसार। तो हमारा इनसे कमेटी से भी निवेदन है कि भैया ये जो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं इनको वैसे ही रहना दिया जाए। अगर ये सहमति से अपना काम करते हैं तो इनको भी यहीं पर दरगाह कमेटी में जो ये मुजावर हैं और दरगाह को साफ देखते हैं तो इनको भी ये काम दिया जाए। ये तहसीलदार दुर्ग का आदेश है कि यहाँ का जो प्रभार है हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उक्त प्रभार जो है SK मोबिन को दिया गया है तहसीलदार के आदेश से। नहीं, उन लोग को प्रभार नहीं दिए हैं, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उनको प्रभार दिलाया गया और नोटिस तहसील ऑफिस से आया होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पे प्रभार नहीं दे रहे थे तो हम लोगों ने एक पक्षी कार्रवाई कर उनको प्रभार दिलाने की कार्रवाई। कैसे करेंगे सर? ये लोग अभी हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, जो नया जिसका नियुक्ति हुआ है वही काम करेंगे यहाँ पे। इनका कहना ये है सर, हम लोग बहुत पुराना है, हमारे पास कोई कागज पत्र नहीं है, इनका कहना ये है। नहीं तो उसको कोर्ट में ले जाके अपना दस्तावेज प्रस्तुत करना था। अब कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना चाहिए सभी लोगों को। जिनके ऊपर नोटिस आई है वो देहांत हो गया। नोटिस नहीं, जो देहांत हो गए तो उसके बारिश को ही वो खड़े होना था उसमें। जो अभी प्रभार में सचिव जो है उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया शायद। तो मैं डिकेश्वर कुमार साहू, तहसीलदार भिलाई नगर। तो आपने सुना कि इस पूरे दरगाह को लेकर किस प्रकार की बातें सामने आ रही है, जहां पर इसी वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर्स के बीच में और जो इसका रख रखाव कर रहे थे उसके बीच में खींचतान हुआ था और इसी को लेकर अब जो है जो प्रशासनिक कार्य है वो यहाँ पर आने पे मजबूर हो गई और इसके बाद में अब ये जो कार्रवाई है आगे की कार्रवाई पंचनामा तैयार करके किया जा रहा है और इसकी जो देख रेख है अब वही 14 मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट होगा उसको जानने के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।